बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। मैं हूँ शाइस्ता हैदर और आप सबको वेलकम करती हूँ अपने चैनल शाइस्ता हैदर इन्फो में। आज का हमारा टॉपिक है एक स्किन कंडीशन के बारे में। आज हम बात करेंगे जिसे मिलिया कहा जाता है। मिलिया एक ऐसी स्किन टाइप है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी स्किन पे छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं, छोटे छोटे से दाने आपके वाइट हेड्स टाइप के अंदर लगते हैं, लेकिन वो वाइट हेड नहीं होते हैं। ये मोस्टली आंखों के आसपास, आपकी नोज़ पे, आपकी चिन पे, आपके फोरहेड पे और आपके अंडर आई के अराउंड आपके ये अपीयर होते हैं। जनरली जब ये अपीयर होते हैं हमारे फेस पे तो हमें ये लगता है कि शायद ये वाइट हेड है या फिर ये ब्लैक हेड बन जाएंगे या फिर ये निकल आएगा किसी तरह। हम उसे पॉप अप करके जिस तरह वाइट हेड को निकालते हैं उस तरह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं निकलता है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होता है। और अगर आप किसी तरह, कुछ लोग सुइयों से और कुछ लोग किसी तरीके से अगर उसको निकाल भी लेते हैं तो वो जैसा लिक्विड वाइट हेड में से निकलता है, म्यूकस टाइप का, कुछ इस टाइप का, तो वो उस तरह का नहीं होता, बल्कि अजीब तरह का ड्राई और ड्राई तो नहीं कहना चाहिए, होता तो वो लिक्विड ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो हार्ड फॉर्म में वो निकलता है। और सबसे पहले तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि मिलिया होता क्या है। मिलिया होता है जो, एक तो वाइट हेड तो निकलता है ना पोर्स के अंदर से। हमारी स्किन एक तरह का प्रोटीन प्रोड्यूस करती है जिसे केराटिन कहते हैं, और केराटिन जब पोर्स के अराउंड जो एरिया होता है वहाँ पे जमा हो जाता है, वहाँ पे स्टक हो जाता है, तो वो मिलिया की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जो कि एक हार्ड सी शेप होती है, जिसे जो वाइट हेड नहीं होती, जो कि पिंपल नहीं होता, जो ऐसी कोई चीज़ नहीं हो सकती। उसे निकालोगे, ज़बरदस्ती करोगे तो वो बहुत बुरा निशान भी छोड़ जाती है, स्कार भी पड़ जाता है वहाँ पे, लेकिन वो ब्लैक हेड, वाइट हेड ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि वो एक हार्ड दाने की शक्ल इख्तियार कर जाता है आपके फेस पे। बहुत अच्छी तरह आप समझ लें कि ये किसी होम रेमेडी से ठीक होने वाला नहीं है। इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जो लोग इसकी होम रेमेडीज़ बताते हैं या कुछ और रेमेडीज़ बताते हैं तो वो सब झूठ बोलते हैं, वो सिर्फ अपने व्यूज़ लेते हैं, यूट्यूब पे बता रहे हैं, आपको वैसे बता रहे हैं, तो वो सब फेक है, झूठ है। ये किसी ऐसी चीज़ से ठीक नहीं होगा। ये ठीक होगा डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाके। उससे पहले कुछ और ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं जिनसे आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है, लेकिन ये किसी होम रेमेडी से ठीक नहीं होगा। तो चलिए अब उन चीज़ों की तरफ चलते हैं कि जिससे हम इसे ठीक कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। ठीक नहीं कर सकते, हम बेहतर कर सकते हैं। अब जब ये मिलिया प्रोड्यूस हो जाता है तो फिर हमें ये लगता है कि हमारी ये कोई डेड स्किन है या हमको पिंपल है, तो हम लोग 100 तरीके इस्तेमाल करते हैं, हम लोग करते हैं। कभी हम स्टीम ले लेते हैं, तो कभी हम स्टीम लेके नॉर्मली वाइट हेड्स को या पिंपल को रिमूव करने के लिए स्टीम लिया जाता है, और फिर उसके एक खास तरह का टूल यूज़ किया जाता है, एक पिन टाइप की, जिसे हम प्रेस करके वाइट हेड को रिमूव करते हैं। तो अगर हम इसके साथ वो करते हैं तो वो किसी तरह भी नहीं निकलेगा, क्योंकि जहाँ पे ये मिलिया है उसके ऊपर पूरी आपकी एक स्किन की लेयर है, तो ये कभी भी उससे, स्टीम से या वाइट हेड पेंट्स वगैरह हैं, इनसे नहीं निकलेगा। बहुत यंग जनरेशन इस तरह करती है क्योंकि हमें सब्र नहीं है, हमें पेशेंस नहीं है, हम चाहते हैं हमारी स्किन पॉरी क्लियर हो जाए, लेकिन पॉरी क्लियर कुछ भी नहीं होता है। अब देखते हैं कितनी तरह का मिलिया होता है हमारे फेस पे। तो एक तो होता है प्राइमरी मिलिया। प्राइमरी मिलिया आपने देखा होगा, जब छोटे से बच्चे पैदा होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, तो उनके नाक के अराउंड, उनके चिन पे, उनके चीक्स पे छोटे छोटे से वाइट वाइट से दाने होते हैं, दाने, और वो उनकी स्किन के अंदर होते हैं, वो वाइट हेड नहीं होते, वो निकल नहीं रहे होते इस तरह। और डॉक्टर भी उन्हें मना करते हैं कि उनको ज़्यादा भर के निकालने की कोशिश नहीं करें, ये खुद ही ठीक हो जाएगा। और जब आप उसे साफ रखते हैं, उसकी केयर करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बच्चे की स्किन एक रिमूव, ऊपर वाली स्किन रिमूव होना शुरू होती है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसका मिलिया उनका रिकवर हो जाता है। सिर्फ न्यू बॉर्न बेबीज़ में होता है और ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है स्किन की केयर के साथ, सफाई के साथ। अब जो दूसरे किस्म का मिलिया होता है वो होता है अडल्ट में। अडल्ट्स में इसलिए होता है क्योंकि हम लोग शुरू से जो अपनी
एक अपनी स्किन के लिए जो ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे होते हैं वो हमारी प्रॉपर नहीं होती है। अगर आप ये सोचते हैं कि मिलिया आपका रातों रात चला जाएगा, यानी आप पिंपल्स रात को आप सोते हो, सुबह आपके पिंपल निकले होते हैं, आप थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करते हो, 1-2 दिन में पिंपल ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन मिलिया एक ऐसी कंडीशन है जो कि ना तो रातों रात होती है और ना ही रातों रात जाती है। ये ऐसी ज़िद्दी कंडीशन होती है आपकी स्किन की, जो कि आप किसी होम रेमेडी से मैं बोलूँ कि जी, कोई कहता है बेकिंग पाउडर यूज़ कर लें, बेकिंग सोडा यूज़ कर लें, तो या फिर सेफ्टी पिन से निकाल दें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। आपकी स्किन ख़राब होगी, आपको दाग धब्बे पड़ जाएंगे, आपको बहुत बुरे तरीके से आपकी स्किन की कंडीशन मज़ीद ख़राब हो जाएगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके ये सही हो सकता है, ये ठीक हो सकती है केमिकल के थ्रू, ये ठीक हो सकती है कुछ ट्रीटमेंट के थ्रू, लेकिन ये फौरी नहीं होती। उसके लिए आपको ठीक करने के लिए तो मोस्टली जब हम अपनी स्किन को निगलेक्ट करते हैं तो ये उस वजह से होती है, जो कि शुरू से हम निगलेक्ट करना शुरू करते हैं ऐसे, और फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता फिर ये आपकी फेस पे अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। जब ये निकलते हैं तो हमें लगता है अरे भाई ये तो वाइट हेड्स आ गए, तो चलो कोई बात नहीं, इसको तो मैं ख़त्म कर ही लूँगी, मैं कुछ मेडिसिन से और कुछ इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लूँगी तो ये ठीक हो जाएगा। और हम उसे दोबारा अपनी स्किन को निगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो वो हमारी स्किन पे पक्के होते जाते हैं। महीने 2 महीने बाद जब आप देखते हैं कि हो ये तो मेरी स्किन ऐसी हो गई है, तो निकल ही नहीं रहा, इतना ज़िद्दी वाइट हेड है और ये तो बाहर ही नहीं आ रहा। तो इसकी वजह यही होती है कि आपने अपनी स्किन को निगलेक्ट किया, मान लें। अच्छा, उसके बाद अब आपने करना क्या है, सबसे पहले तो आप अपनी स्किन को साफ़ सुथरा रखें। जब आपने अपनी स्किन को साफ़ सुथरा रखना शुरू किया तो आधी बीमारी, तो हमारे इस्लाम में भी कहते हैं ना, सफाई निस्फ़े ईमान है। जब आपने स्किन को साफ़ सुथरा रखना शुरू किया तो आधी बीमारी तो ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आप अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं। अब एक्सफोलिएट करने का ये मतलब नहीं है आप सुबह शाम अपने स्किन पे स्क्रब कर रहे हैं, कभी इससे चावल के आटे से, तो कभी बेसन से, तो कभी किसी चीज़ से। इसके लिए आप बहुत माइल्ड स्क्रब भी यूज़ कर सकते हैं, माइल्ड तरीके से भी अपनी स्किन को स्क्रब कर सकते हैं। अब ये कोई होम रेमेडीज़ नहीं है जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सिर्फ आपकी डेड स्किन डेली बेसिस पे उतारेंगी। इन चीज़ों से आप एक्सफोलिएट कर सकते हैं। होममेड चीज़ें हैं जिनसे आप एक्सफोलिएट कर सकते हैं। दही से कर सकते हैं, आप टमाटर के पल्प से कर सकते हैं, आप हनी में लेमन जूस ऐड करके और उसे अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये आपका इलाज नहीं है, ये एक्सफोलिएट आप अपनी स्किन को करते हैं, जिसकी वजह से डेली बेसिस पे आपकी जो डेड स्किन है वो उतरती जाती है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप अबव 35 हैं तो आप सैलिसिलिक एसिड को यूज़ कर सकते हैं। मिलिया के लिए सैलिसिलिक एसिड एक जादू का काम करता है। अगर आप इसे कंटिन्यूसली यूज़ करना स्टार्ट करते हैं तो कुछ अर्से में आपकी स्किन खुद ब खुद क्लियर होना शुरू हो जाती है। सन ब्लॉक लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कभी आपकी मिलिया होने की एक रीज़न में से एक रीज़न ये भी है कि स्किन को सन ने बहुत ज़्यादा डैमेज किया है। नॉर्मली हम लोग ख्याल नहीं करते, स्कूल कॉलेज डेज़ में हम लोग बग़ैर सन ब्लॉक के हम लोग जाते हैं और बहुत जो यूवी रेज़ेस हैं जो कि डेंजरस हैं हमारी स्किन के लिए, उनको अपने फेस को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेने देते हैं। तो यही चीज़ें बाद में हमारे लिए नुकसानदेह होती हैं। सन ब्लॉक लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें खुद नहीं पता था अपने बचपन में कि सन ब्लॉक, अब तो इतनी अवेयरनेस आ गई है कि सन ब्लॉक, तरह तरह के सन ब्लॉक्स आ गए हैं मार्केट में, और हर शख्स को पता है कि सन ब्लॉक का यूज़ क्या है। गर्मियों में आप इसे 30 SPF यूज़ कर सकते हैं और सर्दियों में हम इसे यूज़ करते हैं 15 SPF। और अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर रहते हैं तो फिर अगर आपका काम बहुत ज़्यादा बाहर का है तो आप 50 SPF भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मिलिया की एक और वजह ये भी होती है कि हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारा जो रेट है वो बहुत ज़्यादा लो होता है। जितना मेटाबॉलिज्म रेट हमारा हाई होगा उतना ही हमारा जो इंटरनल सिस्टम है
वो बेहतरीन तरीके से काम करेगा और वो जितना डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा हमारी स्किन उतनी ही ज़्यादा फ्रेश और अच्छी नज़र आएगी। मेटाबॉलिज्म होता क्या है? मेटाबॉलिज्म ये होता है कि हम जो भी खाना खा रहे हैं, क्या वो खाना हमारी एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है या हमारे फैट में कन्वर्ट हो रहा है। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो है तो हमारा जो खाना है वो हमारा कन्वर्ट होता है फ़ैट में। एनर्जी में बहुत कम कन्वर्ट होता है, फ़ैट में बहुत ज़्यादा कन्वर्ट होता है। तो हमें अपना मेटाबॉलिज्म हाई करने के लिए करना क्या होगा कि हमें दालचीनी लेनी है और उसका पाउडर बना के रख लेना है। बेहतरीन स्पाइस है दालचीनी। उसे आपने सुबह उठना है, निहार मुँह गर्म पानी में 2 चुटकी निहार वो डालना है दालचीनी का पाउडर और मिक्स करना है और पी जाना आधे घंटे तक। उसके बाद कुछ खाना पीना नहीं है। तो ये आपका मेटाबॉलिज्म हाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। अच्छा, इसके बाद अब एक क्रीम है जो कि इसमें बहुत ज़्यादा मिलिया में, अगर आप डर्माटोलॉजिस्ट के पास नहीं जा रहे तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। क्रीम का नाम है रेटिनॉइन क्रीम USP। 0.025% हमने ये लेनी है। और ये काम कैसे करती है, ये बहुत ट्रिकी है इसको यूज़ करना, क्योंकि ये आपकी डेड स्किन को ऊपर से उतार देती है बिल्कुल। तो ये इसको यूज़ करने का तरीका ये होता है कि रात को सोने से पहले आप फेस वॉश कर लें, मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा लें। जहाँ पे आप मिलिया है वहाँ पे ना लगाएं और किसी टूथपिक से ये 0.025% की क्रीम हमने जो ली है, इसे किसी टूथपिक से छोटा से स्पॉट उठाना है और अपने मिलिया के ऊपर रख देना। जहाँ आपका दाना बना हुआ है उसके ऊपर रखें और हल्की हाथ से उसी जगह पे मसाज कर दें। ये करेगी क्या, ये आपकी डेड स्किन को पपड़ी बन के उतार देगी। ये आपको सूट कर जाती है तो आपकी काया पलट हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपका फेस बिल्कुल क्लियर होना शुरू हो जाएगा। पहले महीने में 1 दिन छोड़ के 1 दिन यूज़ करें और उसके बाद आप दूसरे महीने से आप इसे डेली बेसिस पे यूज़ करें। थोड़ा सा आपको फ़ील होगा जब पिपड़ी बनेगी, अक्सर वहाँ से जगह काली भी हो जाती है तो आपको फ़ील होगा क्या ये क्या हो रहा है मेरी स्किन के साथ, लेकिन ये काम ही इसी तरह करती है। आहिस्ता आहिस्ता वो सब कुछ खुद ब खुद क्लियर होता चला जाता है। तो ये अगर आपको सूट कर जाती है तो आपके लिए बेहतरीन है। और जब आप इसको मुस्तकिल यूज़ करना शुरू कर देंगे 2-3 महीने तक, तो आपको आपकी स्किन को इसकी आदत हो जाएगी। फिर जो आपकी स्किन पे रैशेज़ होते हैं या स्किन ब्लैक हो जाती है या पपड़ी बननी शुरू हो जाती है, वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और एक स्मूथ सरफेस बन जाती है। तो ये था मिलिया का इफ़ेक्ट। अब इसके बाद लास्ट स्टेप आता है कि ये सारी चीज़ें अगर आप कर ली और उसके बाद भी आपका मिलिया ठीक नहीं हुआ तो लास्ट में तो डर्माटोलॉजिस्ट ही बचता है। तो आपको जाना ही पड़ेगा डर्माटोलॉजिस्ट के पास। वो चूँकि एक थोड़ा सा दिल पे पत्थर रख के जाना पड़ता है, क्योंकि डर्माटोलॉजिस्ट की फीसेस वगैरह भी आपको पता है कि बहुत हाई होती हैं, लेकिन वो एक्सपीरियंस होते हैं, उनके पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, वो बहुत आराम से इसे एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो और हम डर्माटोलॉजिस्ट पर भरोसा भी कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।